हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संधारित्र है, कैपेसिटर है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। गारंटी साथ कहते हैं, आपके लिए बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाना है, कहीं पर भी समस्याएं नहीं आएंगी इसको समझने में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे दो डेरिवेशन बनते हैं। एक बनता है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता आती है, जिसमें परावर्तनांक को जो होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है, एक होता है पूर्ण रूप से भरा होता है। ये श्योर है, आता ही आता है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखेंगे या बोर्ड के एग्जाम पे जो प्रीवियस पेपर होते हैं उसको उठा कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। थोड़ा लंबा जा सकता है वीडियो, लेकिन मस्त एकदम झग्गास आपको समझ में आने वाला है। ठीक, चले देखो लिखा क्या है। संधारित्र कैपेसिटर होता क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। तो देखो, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में आप कहो आप तुरंत समझ में आ जाए तो थोड़ा आपको समय देना पड़े। थोड़ा वीडियो आप लोग देखिए, अब कहीं पर स्किप मत करिएगा, लगातार पूरा देखिएगा, आपको आवाज़ समझ में आएगा। ठीक है, इसमें ये कह रहा है, ये जो संधारित्र होता है एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार और जो आयतन उसको हम लोग ना बढ़ाएं, ना उसके आकार में परिवर्तन करें, ना उसके आयतन में परिवर्तन करें। अब बिना परिवर्तन किए क्या करें, उसकी धारिता को बढ़ा दें। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, समझो एक प्रकार का क्या है, ये चालक है। समझो, अभी बता रहे हैं पूरी बातें। चालक है, ठीक है। अब जितना इसका आकार है, जितना इसका आयतन है, हम लोग कुछ भी परिवर्तन ना करें। अब बिना परिवर्तन किए क्या करें, इसके चालक की जो धारिता होती है उसको क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। बात समझ में आया। जैसे अगर मेरे पास कहें आपको एक बॉटल है, क्या है एक मेरे पास क्या है, बॉटल है। ठीक है, क्या है, बॉटल है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। बात समझो, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप इसके धारिता बढ़ाओ, अरे फुल भरा हुआ है, परेशान मत हो, नहीं सोचो धारिता बढ़ा दो, लोग फुल भर देते हैं आपको समझाने के लिए, बस इतना। ठीक है, तो एक बोतल है, इस बोतल में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं, क्या इस बोतल में जो जल भरा हुआ है, क्या उसकी धारिता बढ़ा सकते हो। धारिता होता क्या है, ग्रहण करने की क्षमता। इस बोतल में जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी क्षमता होगी जल ग्रहण का, उतने तो जल ग्रहण करेगा। अगर 1 लीटर का बॉटल है तो 1 लीटर जल ही तो ग्रहण करेगा, 2 लीटर तो जल ग्रहण कर नहीं पाएगा। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि अगर 1 लीटर का ये बॉटल दिख रहा है आपको, इसमें जल भरा हुआ है, तो इसके जल को और बढ़ाओ, यानी क्या इसकी धारिता क्या बढ़ा सकते हो, बोलो। तो आप यही कहोगे कि थोड़ा बड़ा साइज़ का बोतल ले आओगे, मार्केट में जाओगे, 1 लीटर का कितने लीटर का ले आओगे, 2 लीटर का ले आओगे। कितने लीटर के ले आओगे, 2 लीटर के ले आओगे, और 2 लीटर में क्या भर दोगे, जल भर दोगे, तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आए ना, इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। धारिता मतलब क्या होता है, ग्रहण करने की क्षमता। इस बोतल में कितनी क्षमता है, केवल 1 लीटर पानी की। तो मैं आपसे क्वेश्चन किया कि क्या धारिता बढ़ा सकते हो, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इनका आकार जो है और आयतन जो है हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ रहे, तभी तो हो पाएगा। 1 लीटर में का 2 लीटर पानी भर दोगे तो ऐसा कर नहीं पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, इनका आकार और इनका आयतन बढ़ाना पड़ेगा, तभी जल की मात्रा बढ़ेगी, तभी इनकी धारिता बढ़ेगी। लेकिन संधारित्र में क्या कहता है, क्या कहता है संधारित्र में, संधारित्र में ये कहता है कि इनका जो आकार है और जो आयतन है वो बढ़ाना नहीं है, बिना बढ़ाए क्या कर दें, विद्युत धारिता का प्रयोग कर दें। तो ये बात समझ में आया। अब बात लॉजिक क्लियर समझ में आ गई, होता क्या है। तो यहाँ पर ये बॉटल वॉटल का प्रयोग नहीं करेंगे। बॉटल तो केवल आपको समझाने के लिए बताया गया था कि धारिता नहीं मतलब जल की जो ग्रहण कर रहा है बोतल कितना ग्रहण कर सकता है, और ज़्यादा पानी भरने के लिए हमको बड़ा बोतल लाना पड़ेगा। लेकिन संधारित्र क्या कहता है, संधारित्र में प्रयोग होता है कंडक्टर। क्या प्रयोग होता है, कंडक्टर चालक प्रयोग होता है। क्या, कंडक्टर प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है ये। अब मैं अगर बात करूँ, ये जो आपको चालक दिख रहा है, इसकी धारिता बढ़ाओ। अब इसकी धारिता बढ़ाने के लिए नहीं कि जाके कहीं से दूसरा बड़ा कंडक्टर ले आओगे, ऐसा नहीं करना है। इस कंडक्टर का ना तो आकार बढ़ाना है और ना ही आयतन बढ़ाना है। बिना आकार और बिना आयतन बढ़ाए क्या करना है, इस चालक की क्या बढ़ा देना है, धारिता बढ़ानी है आपको। बात समझ में आया। तो इस संधारित्र में किसका प्रयोग करते हैं, चालक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं,
चालक का। इसका नहीं करते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए ओरली में था कि होता क्या है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। बात समझ में आया? क्या होता है? चालक होता है। क्या परिभाषा क्लियर हो गई? समझ में आया परिभाषा आपको कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, संधारित्र एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा यंत्र कहते हैं उसको, ऐसा सिस्टम होता है जिसकी सहायता से किसी चालक की ना तो आकार बदले ना ही आयतन में परिवर्तन करें, बिना परिवर्तन किए क्या कर दें, उसकी धारिता में बढ़ा दें, धारिता में वृद्धि हो जाए। बात समझ में आ गया? देखो ये जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, वो अब बहुत तरह तरह का होता है। कहीं गोला गोला होता है, कहीं पर मतलब बेलन के आकार का होता है, तो कहीं पर चिपटा होता है, अलग अलग होता है। बात समझ में आ रहा? तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कैपेसिटर किस किस तरह होता है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यही होता है कि आपका ये आपका कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, ठीक है। बहुत सारे संधारित्र आप लोग मार्केट में देखा होगा। चले, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि कैसे हम लोग किसी चालक का बिना आकार परिवर्तन किए, बिना आयतन परिवर्तन करें, कैसे हम लोग इसकी धारिता को बढ़ाएंगे। बात समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं संधारित्र का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? संधारित्र का सिद्धांत पढ़ते हैं। उस संधारित्र के सिद्धांत के अनुसार हम लोग समझेंगे कि ये जो परिभाषा लिखी गई है उसको हम लोग प्रैक्टिकली रूप में कैसे हम लोग समझें। बात समझ में? अभी तो ये परिभाषा थी, परिभाषा समझ में आ गई, लेकिन बात मन में ये गूंजती है कि कैसे कैसे कैसे, क्योंकि जल वाला तो सिस्टम समझ के दूसरा बोतल ले आएंगे बड़ा सा, लेकिन इसमें तो बड़ा नहीं करना, ना आयतन बड़ा करना, ना ही क्या नाम है आकार बड़ा करनी है। तो कैसे हम लोग इस चालक की धारिता को बढ़ाएंगे, तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग क्या? संधारित्र का सिद्धांत। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, बात करते हैं संधारित्र के सिद्धांत, कैसे ये सिद्धांत लागू होता, कैसे कार्य करता है, ठीक है। अच्छे समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। मान लेते हैं मेरे पास एक चालक है, ठीक है। मेरे पास क्या है? एक चालक है। क्या मेरे पास एक चालक है, ठीक है। थोड़ा इसको दिखा देते हैं डार्क डार्क ताकि आपको दिखे। इसका नाम रख दिया ए। क्या रख दिया? ए रख दिया, ठीक है। अब होता क्या है, ये चालक क्या है? धनावेशित है, ठीक है। इस पर क्या है? प्लस आवेश है। क्या है? पूर्ण रूप से क्या है? ये प्लस आवेश है। ये क्या है? आपका क्यू है। क्यू मतलब क्या? इसे छोटा इस्तेमाल लिख देते हैं। क्यू क्या है? प्लस आवेश है, ठीक है। बात समझ में? देखो कैसे कार्य करता है। ये क्या है? आपका कोई चालक है, ए है, जो कि धनात्मक आवेश इस पर समान रूप से फैला हुआ है, ठीक। अब करेंगे क्या? इस जो आपको चालक दिख रहा है इसका हमें क्या बढ़ाना है? धारिता बढ़ानी है। अब धारिता कैसे बढ़ाओगे? ना तो आकार परिवर्तन करना, ना ही आयतन परिवर्तन करना। तो क्या करेंगे? इसके पास, इसके समीप में क्या करेंगे? इसके समीप में एक अनावेशित चालक ले आएंगे। इसको बोलेंगे अनावेशित चालक। क्या बोलेंगे? अनावेशित चालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनावेशित चालक। अनावेशित मतलब होता है अनचार्ज। अनचार्ज मतलब ये होता है कि इस पर जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, यानी एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस को ख़त्म कर देता है। यानी जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन होंगे। बात समझ में आया? यानी जितने यहाँ पर प्लस होंगे उतने यहाँ पर माइनस होते हैं। उसको बोलते हैं उदासीन, इसको अनावेशित बोलते हैं। तो अब होता क्या है, जब ए वाले के पास में बी वाले को लेकर रखते हैं, समीप में रखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये बी है। जब ए वाले के पास में बी को रखते हैं तो होता क्या है, हम सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। होता क्या है, ये प्लस है तो इसमें जो माइनस होता, आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा नहीं जाता, वो अनावेशित में होता नहीं प्लस माइनस। बात समझ में आ रहा? लिखते नहीं है, हम जानते हैं कि जितने प्लस उतने माइनस होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब होता क्या है, जैसे ही ए के समीप में बी वाले को रखे तो बी वाला, ये इधर वाला देखो, ए का ये दो दायां है वो क्या है? प्लस है, तो बी वाले को माइनस को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा, और ये प्लस वाले क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा। बात समझ में आया? ये प्लस है,
इसलिए बी वाले का जो माइनस होगा अपनी ओर आकर्षित करता है। आप लोग जानते हो प्लस माइनस में कैसे का गुण पाया जाता है, आकर्षण गुण पाया जाता है। अब प्लस वाले से क्या कर देगा, दूर कर देगा। अब होता क्या है, ये जो माइनस है इस प्लस पर जब अध्यारोपित होता है तो इनके जो विभव होता है उन विभव का मान क्या होता करता है, कम करता है। और जब विभव का मान कम करता है तो धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बात समझे, क्या समझे कि जब ये माइनस इस प्लस की तरफ बढ़ता है, प्लस माइनस तरफ बढ़ता है, तब क्या होता है, यहाँ पर इनके इस चालक का जो विभव होता है उस विभव में आती है कमी, और जब विभव में आती है कमी तो धारिता में होती है वृद्धि। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कुछ इसके पहले लेक्चर में कि जो धारिता होता है उस होता है C बराबर होता है Q/V। क्या होता है, Q/V होता है। जब V का मान कम हो जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं अगर विभव का मान कम होता है धारिता का मान बढ़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग पढ़े हैं क्या, C यहाँ से होता है प्रोपोर्शनल 1/V हो जाता है। तो इसका मतलब होता है अगर V का मान कम हुआ तो C का मान बढ़ा, अगर V का मान ज़्यादा हुआ C का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो V का मान क्या हुआ, कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ेगी। ठीक, अगर V का मान ज़्यादा तो धारिता कम होगी। तो इसका मतलब हम आपको पहले बता दें, जैसे यहाँ पर क्या होता है, x प्रोपोर्शनल y होता है, x प्रोपोर्शनल 1/y होता है। आपको समझाए हैं अगर कहीं पर इस तरह देखेंगे इसका मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा। लेकिन अगर कहीं पर इस तरह होता है तो x का मान बढ़ा तो y का मान घटा, अगर x का मान घटा तो y का मान बढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि इस माइनस के आने के कारण इस चालक पर जो विभव है उसका मान क्या होता जाएगा, कम, और जब विभव मान कम होता जाएगा तो धारिता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बात समझ में आया, बात क्लियर हो गया, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये होता है सिद्धांत इनका संधारित्र का, कैसे हम लोग समझते हैं। बात क्लियर हो गया। अब मान लो कि हम लोग इस पर विभव एक को ना देखें, मान लो हमको शून्य विभव प्राप्त करना हो, क्या करना हो हमको मान लो कितना विभव प्राप्त करना है, इस चालक पर शून्य विभव प्राप्त करना है जिससे चालक की धारिता बहुत अधिक हो जाए। बात समझ में आ रहा है, मान लो इस चालक पर हमें शून्य विभव प्राप्त करना है जिससे इस चालक की धारिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ से एक चित्र। ये आपका A वाला हो गया, इस पर क्या है, प्लस है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका B वाला हिस्सा हो गया। अब ये जो दिख रहा है आपको प्लस वाला, क्या दिख रहा है, प्लस वाला, इसको भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित मतलब ये होता है इसको ज़मीन से जोड़ देंगे। जब ज़मीन से जोड़ देंगे तो ज़मीन क्या होती, पृथ्वी क्या होती, ऋणावेशित होती है। तो इस प्लस को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित कर लेगी। तो यहाँ से प्लस हट जाएगा, केवल इस चालक पर क्या बचेगा, माइनस, और ये चालक जाकर इनके साथ अटैच हो जाएगा। और जब अटैच हो गया तो क्या होगा, विभव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि भाई अभी ये इनके साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इस वाले हिस्से में प्लस भी तो है, तो ज़्यादा नहीं आकर्षित, कुछ आकर्षित, ज़्यादा तो आकर्षित हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये प्लस गायब हो जाए तो जाके आराम से इनके साथ ऐसे आराम से मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, इनका विभव शून्य करने के लिए इस प्लस वाले को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, इसको हम लोग भू संपर्कित कर देंगे, और जैसे भू संपर्कित करेंगे प्लस वाला पृथ्वी में समा जाएगा और ये बचेगा माइनस वाला, जाके इनके साथ अटैच हो जाएगा। बात समझ में आया, हुआ ना मक्खन पूरा, बात समझ में आ गया। आप देख रहे हो ना तो आकार बदल रहे हैं ना ही आयतन बदल रहे हैं, केवल एक आवेशित चालक के पास में एक अनावेशित चालक ला के रखते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ए वाले चालक में विभव का मान कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। बात समझ में आ गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी तो बैक करके एक बार फिर देखें, आपको आवाज़ समझ में आ जाएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या समझते हैं, संधारित्र
समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता समझते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समझते हैं, जो कि डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझे, कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं। संधारित्र कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं। तो यहाँ तक पूरा बात समझ में आ गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्या था, एक आवेशित चालक था, इसके हम अनावेशित लाया, ये प्लस माइनस से प्यार करता, माइनस को अपनी ओर खींच लेगा, प्लस को दूर कर देगा। तो माइनस क्या करता है, प्लस होने के कारण यहाँ पर इस पे जो चालक होता है, चालक में जो विभव होता है, उसके विभव के मान को क्या कर देता है, कम करने लगता है। अब कम करेगा तो जाहिर सी बात है, C बराबर Q/V पढ़े थे, V का मान कम होगा तो C का मान बढ़ेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर धारिता मान बढ़ गया। अब मान लेते हैं हम चाहते हैं और धारिता मान बढ़ाया जाए, तो विभव को शून्य करना पड़ेगा। तो विभव को शून्य करने के लिए क्या करेंगे, जो B आपका अनावश्यक चालक था, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भू संपर्कित कर देंगे, पृथ्वी से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो ये प्लस पृथ्वी में समा जाएगा, इस पर केवल माइनस बचेगा। माइनस वाला प्रभाव पूरा किस पे दिखा देगा, चालक A पर दिखा देगा, और जिससे विभव का मान शून्य हो जाएगा, यानी बहुत कम हो जाएगा। और क्या होगा, वहाँ पर धारिता मान बढ़ जाएगा। बात समझे, शून्य मतलब समझ रहे हो, शून्य मतलब बहुत कम। बात समझ में आया, बहुत कम हो जाता है। जब बहुत कम होगा तो धारिता मान और भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आया। तो चलें आगे बात करें नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको VIMP कर लो, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 डेरिवेशन है, एक क्या है, जब परावृत्तांक पूर्ण रूप से भरा हो, दूसरा जब परावृत्तांक आंशिक रूप से भरा यानी कम भरा हो। बात समझ में आया। तो दोनों में से एक आता है हर साल। ठीक, तो जैसे देना कर तो स्टार्ट करते हैं। इसमें केस फर्स्ट क्या है, जब परावैद्युत पूर्ण रूप से भरा हो। होता क्या है, अच्छा समझो कि प्लेट होती है ये, ठीक है, थोड़ा इसको मोटा बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये प्लेट हो गई, इसका नाम A रखा, इस प्लेट पर क्या है, प्लस आवेश है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इस पर आपका प्लस Q है। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पर क्या होता है, ये देखो तिरछा थोड़ा हो सकता है चित्र में, तो आपको समझना है। और इस पर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, और इसको भू संपर्कित किए रहते हैं, ये भू संपर्कित होता है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना होता, A होता है, जिसको हम लोग क्षेत्रफल एरिया कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के जो मध्य दूरी होती है स्मॉल d होती है। कितनी होती है, स्मॉल d होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो बहुत आसान आपको बता रहे हैं तरीका। ठीक है, क्या हम सभी लोग जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इन दोनों समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता आपको पता करनी है। तो हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q/V। यही लॉजिक अगर सीख लिए तो कॉन्सेप्ट आपका खत्म। यही लॉजिक आपको करना है, ध्यान समझिएगा। अच्छा इसको देखिए, अब इसको मत देखिए, इसको देखिए। हमको क्या करना है, जब परावैद्युत पूर्ण रूप से भरा हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें पहला केस होता है जब परावैद्युत पूर्ण रूप से भरा हो, तो हमको कुल मिला के धारिता निकालनी है। तो धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V। तो C बराबर, देखो Q दिया गया है, प्लस Q है। आपको यहाँ पर V, क्या अगर V का मान पता चल जाए, कैसे, V का मान अगर आपको पता चल जाता है तब तो कर पाओगे, और V का मान रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाने वाला है। बात समझ में आया। देखो कैसे, V बराबर क्या होता है, E/D। हम लोग पढ़े हुए हैं V बराबर कितना होता है, E/D। ठीक है, यानी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और उनके मध्य दूरी जो होती है वो क्या विभव होता है। ठीक है, तो V अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन V पता करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, आपको E पता होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। C बराबर Q/V। Q आपको पता है, दिया गया, Q का Q ही होगा। केवल आपको V का मान अगर पता चल जाता है, दोनों को भाग कर दोगे तो जो आएगा C वही कहलाएगा क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लेकिन V ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो V कैसे निकलेगा, V का एक सूत्र होता है, V बराबर होता है E/D होता है, ये सूत्र होता है V निकालने के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, D तो पता है, D का D ही है, दूरी D ही दी गई है। आपको अगर E पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है,
ई पता चल जाता है तो ई के माध्यम से क्या निकालोगे, वी निकालोगे, और वी का मान अगर उठा के यहाँ पर रख दोगे तो क्या निकल आएगा, सी का मान है। तो यही लॉजिक हम लोग लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। बात समझ में आया। तो सबसे पहले बताओ, हम लोग उल्टा चलते हैं, नीचे से चलते हैं, हम लोग नीचे से ऊपर के चलेंगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, ई निकालोगे, ई निकल जाकर क्या निकालोगे, फिर वी निकालोगे। जब वी निकल आएगा तो यहाँ पर भाग कर दोगे तो सी निकल आएगा। बात समझ में आया। सी बराबर क्यू अपॉन वी, और वी क्या होता है, ई इंटू डी होता है, और यहाँ पर ई का मान निकाल लेंगे तो वी का मान निकल आएगा, और जब वी का मान निकल आएगा तो यहाँ पर सी का मान निकल आएगा। चलो लॉजिक समझ में आ गया। मैं किनारे पर लिख दूं लॉजिक आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखो ऐसा लिख देता हूँ बॉक्स बना के, C बराबर होता है Q अपॉन V, और V बराबर होता है E इंटू डी। तो हम लोग E का मान निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों प्लेट A व B के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालते, लिखते हैं। यहाँ पर लिख लोगे ना, माना दो आयताकार प्लेटें हैं, ठीक है, माना दो आयताकार प्लेटें हैं जिनमें एक प्लेट पर धनावेशित चार्ज है, आवेश से दूसरे प्लेट पर ऋणावेशित चार्ज है, ठीक है, और इनमें के परावर्तनांक का माध्यम कोई भरा हुआ है, सब बीच में कोई के परावर्तनांक का माध्यम भरा हुआ है, ठीक। और क्या, इनके मध्य दूरी डी है, इनका क्षेत्रफल ए है, ठीक है। तो अतः इनके बीच चालक की धारिता, तो धारिता हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसे लिख लोगे ना। चलिए, तो क्या, दोनों प्लेटों ए व बी के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, हम जानते हैं E बराबर कितना होता है। यहाँ पर देखो, इस प्लस के कारण इस पर जो आवेश घनत्व लगेगा उसको हम लोग प्लस सिग्मा कहेंगे, इसके पर जो लगेगा उसको हम लोग माइनस सिग्मा कहेंगे। हम लोग याद करो, क्या हम लोग जब गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे वहाँ पर अनंत समतल चादर वाला पढ़े हुए थे, याद है, अनंत समतल चादर वाला पढ़े थे। वहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा लिखते थे, प्लस है तो प्लस सिग्मा, माइनस तो माइनस सिग्मा। तो वहाँ पर ई का मान निकाला हुआ था। ई का मान क्या निकाला हुआ था, आपको याद होना चाहिए। जब दो प्लेट की बात करता था वहाँ पर ई का मान क्या निकाला हुआ था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब दो समांतर प्लेट होती हैं तो उनके बीच जो ई निकलता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिनसे वीडियो मिस हो गया वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, गॉस के अनुप्रयोग वहाँ पर बताया गया है ई यहाँ पर कैसे आया। बात समझ में आया। अब ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। सिग्मा क्या है, इस प्लेट पर क्या है आपका, हमारा प्लस है तो सिग्मा हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई निकल गया। अब हम सभी जानते हैं सिग्मा यहाँ क्या होता है, देखो तो ई बराबर सिग्मा होता है Q अपॉन ए होता है, नीचे क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट। ये आया, ई का मान आया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर सिग्मा होता है Q अपॉन ए। आपको ये भी पता होगा सिग्मा जो होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो Q अपॉन ए होता है, यानी उस क्षेत्रफल पर कितना आवेश लग रहा है उसी के अनुपात को, उस क्षेत्रफल पर कितना आवेश लग रहा है उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, सिग्मा होता है, ठीक है। सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता है। ये सब चीज़ें उसमें बताया गया ऑल टू ऑल, है कि नहीं, देख रहे हो आप सब। अब क्या है, ई हो गया। हम जानते हैं वी कितना होता है, वी बराबर होता है ई इंटू डी होता है। तो v बराबर ई का मान कितना है, Q और अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए, उसके बाद क्या है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है। तो ये निकला आपका v निकल गया v। देखो कितना सिंपल है भाई। देखो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर आप पहले लेक्चर पढ़े हो तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है, जिस पृष्ठ पर बात करते हैं आवेश घनत्व तो सिग्मा होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, तो जहाँ पर सिग्मा वहाँ पर Q अपॉन ए लिख दिया गया, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक। अब होता क्या है, V का मान E इंटू डी होता है, तो E का मान रख दिया, V का मान निकल आया। अतः लिखेंगे अतः चालक की धारिता, क्या लिखेंगे, अतः चालक की धारिता, अतः क्या लिखेंगे, चालक की धारिता क्या होगी, चालक की धारिता। अब यहाँ पर देखिए चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर होता है Q अपॉन V, तो C बराबर Q, V का मान रख दो Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए से Q कैंसिल हो गया
और सी का मान आया कितना, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना, डी आया। बात समझ में आया? तो सी बराबर कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आया। कितना आया, सी का मान कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आया। बात समझ में आया? अब होता क्या है, यहाँ पर यदि प्लेटों के मध्य के परावर्तांक भरा हो, यदि प्लेटों के मध्य के कैपिटल के परावर्तांक भरा हो। देखो परावर्तांक क्या होता है, बात सुन लो अच्छे से। परावर्तांक क्या होता है, कागज़ हो सकता है, मोम हो सकता है, कांच हो सकता है, वायु हो सकता है, ये सब क्या होते हैं, परावर्तांक होते हैं। ठीक है, जिसको परावैद्युत कहते हैं, पदार्थ बोलते हैं। बात समझ, कुछ भी भरा हो सकता है। ठीक, बात समझा, जिससे क्या होता है, धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसको भरते हैं, जिसके चालक की धारिता क्या हो जाए, बढ़ सके। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं, K से मल्टीप्लाई करा देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, D। ये हुआ। तो देखो छोटा सा बात क्लियर हो गई, नॉर्मल सा था, काम खत्म। देखो बेस यही पकड़ना तो कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर देखो निर्भरता, ये यहाँ पर C है, धारिता किस पर निर्भर कर रही है, A मतलब होता है उसके क्षेत्रफल पर। यहाँ पर किस पर निर्भर कर रही है, 1/D। 1/D मतलब क्या होता है, उसकी दूरी के पर निर्भर करती है, क्या, C। बात समझ में आया? दूरी जितना कम होगी धारिता मान उतना बढ़ेगा, दूरी जितना ज़्यादा होगी उतना सहायता मान कम होगा। बात समझ में आ रहा? देखो इसका मतलब क्या होता है, C किसकी पर्सनैलिटी है, A का है, और C किसके है, 1/D के। देखो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? यानी C अगर मतलब जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, जितना बड़ा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, उतने बड़ी क्या उसको मिलेगी, यानी उसका उस चालक की उतने ज़्यादा क्या होगा, विभव में चालक में वृद्धि होगी। बात समझना, जितना बड़ा क्षेत्रफल उतने ज़्यादा चालक में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी चालक की धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। जितने बड़े क्षेत्रफल उतना धारिता में वृद्धि होगी। और यहाँ पर 1/D का मतलब क्या है कि देखो अगर दूरी का मान कम होगा तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर पास पास रख दोगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, दूर रख दोगे धारिता का मान कम प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है। तो ये होती है निर्भरता। बात समझ में आया? ये होता है निर्भरता होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ पर प्रॉब्लम लगी होगी, आप डाउट लगेगा आपकी कि हाँ यहाँ पर समस्या आ रही हैं, तो देखो समस्या यहीं पर 1-2 में आ सकती हैं। अगर आप पहले जानते होगे, देखे होगे, तो वहाँ पर आपको कहीं पर समस्या नहीं आएंगी। ठीक है, तो कल इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।